अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। आज मेरे पास एक टेक्नो स्पार्क 20 मोबाइल फ़ोन आया है और इसमें फ़ॉल्ट ये है कि डिस्प्ले बैक लाइट नहीं चला रहा है। ग्राफिक दे रहा है लेकिन लाइटें नहीं चला रहा है और इसका डायग्राम भी नहीं है। तो मैंने तो फॉल्ट इसका डायग्नोस कर लिया है, तो सोचा कि आप लोग के लिए एक वीडियो ऐसी बना लूँ जिससे आप लोग को फ़ायदा हो। मार्केट में इसका वैसे भी डायग्राम नहीं है, तो करीब लिया है थोड़ा सा। मैं एक दफ़ा दिखा दूँ आपको। अभी जैसा कि ये अभी मैंने बैटरी कनेक्ट कर ली है। बैटरी कनेक्ट करने के बाद अब मैं इस पर चार्जिंग केबल लगाता हूँ। अब थोड़ा इस तरफ आ जाए, इस तरफ को दिखाएं अगर डिस्प्ले दिखाई दे तो। ये देखें बैटरी दिखाई दे, थोड़ा करीब से दिखाएं, और करीब करें, और करीब करें। अब दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए मैं ऑन करता हूँ, देखते हैं ऑन में कुछ दिखाई देता है। हाँ टेक्नो लिखा हुआ आ रहा है, वो देखें, दिखाएं, दिख रहा है। लाइट में सही दिखाई देगा, वो देखें लाइट में दिखाई दे रहा है। लाइट में देखें दिखाई दे रहा है, वो देखें टेक्नो दिखाई दे रहा है। मतलब लाइटें नहीं जल रही, ग्राफिक आ रहा है, टेक्नो दिखाई दे रहा है, साफ नजर आ रहा है यहाँ पर। ये टेक्नो मेरे हाथ लगने से और निशान गायब हो गया। बहरहाल इस फॉल्ट को बनाने से पहले थोड़ा सा इसका बेस समझ लेते हैं। इसका बेस क्या है, व्हाइट बोर्ड में मैं इसका बेस समझाता हूँ। आप थोड़ा इस तरफ आ जाए। देखें इन मोबाइल फोन में अपना एक 6 लेग वाली एक आईसी लगी हुई है। ये बोर्ड पूरा आ जाए, हाँ इस इतना थोड़ा सा करीब करके दिखाएं कि बोर्ड पूरा आ जाए। अभी मैं एक 6 लेग वाली एक आईसी बनाता हूँ। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो अभी दोबारा से बना रहा हूँ, शायद आप लोग को फ़ायदा हो जाए। अब जैसे कि 6 लेग है इसके, ये 6 लेग वाली आईसी अमूमन ज़्यादातर मैंने देखा है टेक्नो इन्फ्लेक्स एमटीके में जो है ना यही वाली आईसी आ रही है। अच्छा, अब इस आईसी के अंदर ये वाली एक पिन जो होती है इसकी होती है वी इन, वी इन, और एक होती है एस डब्ल्यू। एस डब्ल्यू का मतलब स्विचिंग सप्लाई, वी इन, और ये हो गया एस डब्ल्यू। अच्छा, अब इन दोनों में वी इन ये सप्लाई आ रही है हमारी वीपीएच से, वीपीएच से सप्लाई आ रही है वी इन में। और फिर इसके आगे यहाँ एक कॉइल लगा हुआ होगा, बूस्ट कॉइल, जिसे हमें बक कॉइल भी कहते हैं, बूस्ट कॉइल भी कहते हैं। आप लोग ने देखा होगा, बड़ा सा लगा हुआ होगा। इन दोनों के दरमियान में ये चीज़ लगी हुई होती है। अच्छा, इसके बाद फिर एक डायोड लगा होगा इस टाइप का, इसे हम शॉर्ट की डायोड कहते हैं, शॉर्ट की डायोड। यहाँ एक शॉर्ट की डायोड होगा। शॉर्ट की डायोड के बाद फिर इसका एक यहाँ पर एक कैप होगा जिसे बूस्ट कैप कहते हैं, बूस्ट कैप पैरेलल में लगा होगा। इसका कैप का एक साइड ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा, और ये जो शॉर्ट की डायोड है ये हमारा सीरीज में लगा हुआ होगा, कॉइल भी सीरीज में लगा होगा। अच्छा, अब ये सप्लाई उसके बाद हमारी जाती है, बाज़ मोबाइल फ़ोन में अलग से एक रेसिस्टर लगाया गया है, बाज़ में इस सप्लाई के आगे भी 2-3 केप लगाए गए हैं, और उसके बाद फिर ये सप्लाई हमारी चली जाती है जैक पर। जैक के मुख्तलिफ मॉडल्स में मुख्तलिफ पिनों पे जाती है, किसी के 1 नंबर पिन पे, किसी के 2, किसी में 3, किसी में 4, मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन इस सेट में हमारा जा रहा है पिन नंबर 1 पर। मतलब ये सप्लाई हमारी यहाँ तक की ओके है। ये पिनें मैं बना लेता हूँ, कुछ पिनें बनी हुई होती हैं। इसमें हम डिस्प्ले, बाज़ लोग इसको डिस्प्ले जैक भी कहते हैं, बाज़ लोग इसे B2B कनेक्टर भी कहते हैं। तो बहरहाल ये हमारी जो सप्लाई आ रही है लाइट आईसी की यहाँ पर आ रही है। बाज़ मोबाइल फ़ोन में यहाँ रास्ते में 0 ohms का रेसिस्टर लगा होता है, बाज़ में एक से ज़्यादा कैप लगे हुए होते हैं। तो हम आगे की बेस को समझते हैं। अब यहाँ तक के इसमें एक सप्लाई ऐसी होती है, एक सप्लाई ये वाली है। अब एक सप्लाई ऐसी होती है कि जो कि कैथोड होती है। ये वाली सप्लाई हमारी एनोड होगी, एनोड, और ये वाली सप्लाई हमारी कैथोड होगी, जो कि यहाँ पे रेसिस्टर लगाकर इनको, इस सप्लाई को ग्राउंड किया गया है, ऐसे रेसिस्टर लगाकर। किसी में 1 रेसिस्टर होगा, किसी में 2 रेसिस्टर होंगे। अच्छा, उसके बाद
एक सप्लाई हमारी ग्राउंड होगी, ये हमारी ग्राउंड हो गई। अच्छा, अब उसमें ये वाली जो पिन जो आपको नजर आ रही है, ये वाली पिन, इसको मैं अलग कलर से मार्कर बनाता हूं ताकि थोड़ा सा और अच्छे से वाजे हो जाए। ये वाली जो सप्लाई है ये हमारी ई एन सप्लाई है। ई एन पी, ई एन पी डब्ल्यू एम, पल्स वाली सप्लाई होती है ई एन सप्लाई। कुछ मोबाइल फोन में ये ई एन सप्लाई, इनेबल सप्लाई, जो लाइट आईसी को एक्टिव करेगी, ये इनेबल सप्लाई कुछ मोबाइल फोन में एलसीडी जैक से आती है और कुछ मोबाइल फोन में यही ई एन सप्लाई सीपीयू से आती है। सीपीयू से, किसी में एलसीडी जैक से आती है और किसी में सीपीयू आईसी से आती है। इस मोबाइल फोन में ये सप्लाई सीपीयू से आ रही है, इसका कोई डायग्राम ही नहीं है मार्केट में। अच्छा, अब प्रॉब्लम मैंने जो इस साइड में डायग्नोज किया है वो इसकी इनेबल सप्लाई डैमेज हो गई है। अब डायग्राम भी नहीं है और सीपीयू को बाहर निकालना वो भी मुनासिब नहीं है। तो इसका एक मैं बहुत आसान सोल्यूशन आपको देता हूं जो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब जैसे कि हमारी एलयूबी ग्राफिक आईसी है, एलयूबी ग्राफिक आईसी, ये हम इसको एक बना लेते हैं। किसी भी सेट को आप देख लो, किसी भी सेट के हम एक ग्राफिक आईसी उठाते हैं। ये मैं ग्राफिक आईसी बना ली जो कि डिस्प्ले ग्राफिक है। यहाँ से अभी हम इसकी ईएन लेंगे। ये ईएन सप्लाई अगर यहाँ से टूट जाए या यहाँ से टूट जाए तो आप इस सप्लाई, इनेबल सप्लाई को आप ग्राफिक से ले सकते हैं। हर ग्राफिक के पास जो है ना एक कॉइल लगा हुआ होगा, हर ग्राफिक के पास एक कॉइल होगा जिसे हम बूस्ट कॉइल भी कहते हैं, बक कॉइल भी कहते हैं। इस टाइप का कॉइल लगा हुआ होगा, कॉइल लगा हुआ होगा। अच्छा, अब कॉइल की एक सप्लाई, दोनों सप्लाईयाँ इस ग्राफिक आईसी में आ रही है। एक दफा मैं आपको ये ग्राफिक के अंदर ये सप्लाई बोर्नियो में दिखाता हूँ। कोई सा भी आप मॉडल खोल लें, हम कोई सा भी मॉडल खोल लें, जैसा कि बोर्नियो तो बंद हो गया, चलो बोर्नियो ओपन कर लेते हैं, बोर्नियो ओपन कर लेते हैं। हाँ, इसको पॉज करें जब तक बोर्नियो। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे डायग्राम खोल लिया, इसमें मैं कोई से भी एक डायग्राम खोल लेता हूँ। जैसे कि अभी अपन खोल लेते हैं हॉट 10 प्ले, हॉट 10 प्ले का मैं एस्कीमेटिक खोल लेता हूँ। जैसे कि मैंने एस्कीमेटिक खोल लिया है हॉट 10 प्ले का, और ये खुल गया हॉट 10 प्ले। अब हॉट 10 प्ले का दूसरा वाला भी खोल लेता हूँ। हालांकि ये मॉडल अलग है, ये मॉडल अलग है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए। अब इसके अंदर हम आ जाते हैं ग्राफिक आईसी, थोड़ा करीब से दिखाएं। ग्राफिक आईसी इसकी कहाँ लगी हुई, यहाँ पर ये लगी हुई ग्राफिक आईसी U2203। अब ये U2203 में डबल क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ आ गया, इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद इसको हम जूम कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद इसके अंदर आप देखें दो EN है, एक है B1 और एक है A1। ये EN है इसका, एक EN, एक B1 और एक A1। अब B1 A1 ये पिन हमने याद रखनी है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। B1 ये देखें, ये रहा B1, ये रहा A1। मैंने आपको बताया था यहाँ पर कॉइल है। ये रहा इसका कॉइल। अब एक और चीज दिखाता हूँ मैं, बिट मैप पर जाते हैं, बिट मैप पे समझाता हूँ। बिट मैप पे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मतलब अगर आपके पास डायग्राम ना भी हो तो आप फिर भी जो है ना आप अपना काम चला सकते हैं इस तरीके से, जैसा अभी मैं बता रहा हूँ। मैं अभी यहाँ पे चला जाता हूँ। ये अभी जैसे ग्राफिक आईसी मैंने इसको ओपन कर लिया है। अभी मैं इसको शो पैड पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर देखो, देखो A1 पे लिखा हुआ है ENN और B1 पे लिखा हुआ है ENP। अभी मैं अगर कॉइल के ऊपर वाले हिस्से में क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर इसको तीसरा नंबर वाला, और यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो इसमें चौथा नंबर वाला, तीसरा और चौथा। तो अब इस तरफ आ जाए, ये देखें, ये कॉइल का एक हिस्सा आ रहा था तीसरे नंबर पर और ये आ रहा है हमारा चौथे नंबर पर, ऐसी है। और ये एक बॉल और बना लेते हैं इस तरीके से। तो अब इसके अंदर हमारा पिन नंबर 1 ये भी हमारा EN है और ये भी हमारा EN है। EN के हमारे पास ये दो सप्लाइयाँ हो गई हैं। तो अब मुख्तसर ये है कि कॉइल के साथ ये जो दो सप्लाई के ऊपर वाली जो दो पिन है A1 B1, ये दोनों हमारा EN सप्लाई है। तो अब मैं इस वाले बोर्ड पर आते हैं जो इसका अपना बोर्ड है। इसका अपना बोर्ड पे मैं आ जाता हूं।
अच्छा, अब ये देखें, अब ये इसका कॉइल आ गया, ये इसका कॉइल आ गया, और कॉइल के साथ ये जो नोच पॉइंट नजर आ रहा है, ये जो नोच पॉइंट है, इसी के नीचे इसके 2 ईएन है। बाज मोबाइल फोन ऐसे होते हैं उसमें यहाँ लहरें नजर आ रही होती है बाकायदा तौर पे कि ये लहरें गुजर रही है, आप उस लहरों को स्क्रैच करोगे तो आपको वो आप यहाँ से जंपर उठा सकते हो, लेकिन इसमें तो लहरें है नहीं। तो मैंने इस पर काफ़ी मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद मुझे ये रिजल्ट मिला एक दूसरे बोर्ड पर। ये वाली जो सप्लाई है इसकी ईएन सप्लाई है, ये वाली, ये मैं इसको थोड़ा सा स्क्रैच करता हूँ। अगर आप इस सप्लाई को गौर करो तो ये सीधा सीपीयू के अंदर जा रही है, सीधा सीपीयू के अंदर जा रही है, इसका एलयूबी से कोई लेना देना नहीं है, सीधा सीपीयू के अंदर जा रही है, बज़ाहिर तो ये बता रहा है। तब मैं यहाँ से काम करता हूँ, इस पे थोड़ा सा एक जंपर लगा लेता हूँ। इस पे जंपर लगा लेते हैं। पहले मैं इस पे सोल्डर लगाता हूँ। अच्छा, ये जो कैथोड मैंने अभी बताया के मैंने वहां पर लिखा है, बाद जगह पर के लिखा हुआ होता है, बाद जगह पर सी लिखा हुआ होता है। तो जरूरी नहीं कि आप के को फॉलो करो, जरूरी भी नहीं कि आप सी को फॉलो करो, बस समझ जाओ के और सी का मतलब अगर लाइट सेक्शन पे यूज हो रहा है तो किस लिए यूज हो रहा है। यहाँ पर अभी एक जंपर लगा लेता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी वीडियो को किसी को भी स्किप ना करूं। ये यहाँ जंपर लगा लेते हैं। जंपर को थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, बाद में इस पे मैं यूवी गम लगा दूंगा। फिलहाल मैं आपको डिस्प्ले दिखा दूंगा। ये हम लाइट आईसी की तरफ चले जाते हैं। अब इस लाइट आईसी के अंदर सेंटर वाला पॉइंट, यानी इस कॉइल के दरमियान वाला पॉइंट, ये वाला आपका वी इन हो गया, ये आपका एस डब्ल्यू हो गया, ये आपका डायोड हो गया, ये आपका बूट कैप हो गया। और इस मोबाइल फोन में बूट कैप के बाद एक 0 ohms का रेसिस्टर लगाया गया है, उसके बाद फिर एक और कैप लगाया गया है। तो हमने सीधा यहाँ पे जंपर लेकर आते हैं। तो मैं इस जंपर को यहाँ लेकर आता हूँ ताकि अभी जंपर वायर को मैं दूसरा हिस्सा यहाँ पे जंपर लगा लेते हैं। जंपर लगा लिया, अब यहाँ दिखाएं। चार्जिंग केबल लगाता हूँ पहले, या डायरेक्ट ऑन ऑफ का बटन दबाते हैं। चलो, पता नहीं बैटरी चार्ज, हाँ होगी। ये देखें, डिस्प्ले ऑन हो गया, डिस्प्ले ऑन हो गया।
यानी प्रॉब्लम सॉल्व। आपने देखा कि किस तरीके से इन लाइनों पर काम किया गया है। तो काम करना मुश्किल नहीं है, काम बहुत आसान है। जो मुश्किल जो हमें लग रहा है वो समझना मुश्किल लग रहा है। तो कोशिश कर लें कि हमारे बहुत सारे टेक्नीशियन भाई है जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई काम को आप लोग सीख लें। काम को सीखेंगे इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा, आपका वक्त बचेगा। किसी अच्छे टीचर से समझाने वाले बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन हर बंदे का समझाने का अंदाज अलग होता है। किसी को किसी की बात समझ में आती है, किसी को किसी की बात समझ में आती है। तो काम सीखेंगे मेरे भाई, हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा और हमारे शहर का नाम रोशन होगा। और फिर इंशाल्लाह हमें इसमें इंजीनियर लेवल पर जाएंगे, बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। ये एडवांस लेवल का काम ज़रूर सीखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।